साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अभी अभी एक सूचना वायरल हो रही है जिसमें रायबरेली के गोल चौराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। स्वामी जी का प्रोग्राम लगा हुआ था कहीं फतेहपुर में, वो जा रहे थे, रास्ते में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पार्टी के ऐसा किया। इसी बीच एक लड़का जिसका नाम रोहित द्विवेदी है, वो पीछे से एक छोटा सा माला पहनाने की कोशिश करने में उनको एक झटका दे दिया या एक हाथ से थप्पड़ चला दिया, जिसकी वजह से बवेला हो गया और वहाँ एकत्रित भीड़ ने रोहित द्विवेदी को काफ़ी मारा पीटा। उसका शरीर खून से लथपथ था। पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई। बात इतनी सी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना नहीं है। इस तरह की अनेकों घटनाएं जो है होती रहती हैं देश के अंदर, और हो रही हैं और होंगी। बात इसकी भी नहीं है, बात इसकी भी है कि देश एक काफ़ी समय से दो हिस्सों में बढ़ता नजर आ रहा है, चार हिस्सों में बढ़ता नजर आ रहा है, और देश में एकता का अभाव होता जा रहा है। कहीं कोई सामंजस्य नहीं है, कहीं कोई विचारधारा नहीं है, कहीं कोई समझौता नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई चीज नहीं है। उसके पीछे है आज की तिथि में केवल सत्ता। सत्ता के इतने भूखे प्यासे हैं, सत्ता का इतना नशा चढ़ा हुआ है, सत्ता का इतना अहंकार हावी है कि अब पूछिए नहीं, क्या हो जाए देश के अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता। ये छोटी छोटी घटनाएं जो हैं बड़ी बड़ी घटनाएं बन जाती हैं। इस घटना में कुछ नहीं है, वो लड़का था, उसके जुनूनी हो गया था। तो एक देश के अंदर जुनून पैदा किया जा रहा है, एक देश के अंदर जज्बात पैदा किया जा रहा है, एक देश के अंदर गलत दिशाएं दी जा रही हैं। ये स्थिति आज से भी नहीं है। 1984 के बाद, बीएसपी की स्थापना होने के बाद, काशीराम की स्थापना होने के बाद, मुलायम सिंह यादव के राजनीति में सक्रिय होने के बाद स्थिति ये चल रही है। और इसका जड़ जो है मंडल आयोग तक जाती है। मंडल आयोग के लागू होते ही कमंडल आ गया, और मंडल कमंडल का जो है काफी आपस में खींचतान हुई। तो भाई अगर मंडल आ गया पिछड़े, और उनके लिए अगर कोई पैकेज आ गया, कोई चीज आ गई, तो क्या वो इस देश के रहने वाले नहीं हैं? क्या इस देश के बनाने में उनका हाथ नहीं है, कुर्बानियां नहीं है? क्या पिछड़े जो है पिछड़े ही रहेंगे और किसी के साधन बनेंगे? कोई उनका दुरुपयोग करेगा? तो मंडल और कमंडल की राजनीति होते होते बात आ गई बाबरी मस्जिद तक। ये 1990 के आसपास की बात है, और बात बढ़ते बढ़ते एक लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे, और उनकी बड़ी प्रशंसा भी होती थी। ये शगुफा को हवा देने वाले वही थे। और उन्होंने सोमनाथ मंदिर से उन्होंने जो है एक यात्रा निकाली, जिसने उस यात्रा ने पूरे भारत में आग लगाने का काम किया, पूरे भारत की व्यवस्था को क्षतिग्रस्त किया, और पूरे व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया उसने। और अंततः उसकी परिणति हुई, उनके रथ यात्रा को रोका लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार ने, और वो सिवान के आसपास कहीं रोके थे, उनको कुछ नहीं किया। उनको जो है एक गेस्ट हाउस में उनको जो है
वो कर दिया कि भाई आप ये सद्भाव नहीं बिगाड़ेंगे और ये काम नहीं करेंगे। मैं उस जाम में फंस चुका हूँ। मैं पडरौना से जा आ रहा था गोरखपुर, और रात भर हम लोग सड़क पर गाड़ी में खड़े रहे, बैठे रहे। तो वो मंजर मेरा देखा हुआ है, वो मंजर मेरा समझा हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी से ये अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वो देश के सद्भाव को बिगाड़ेंगे, वो देश के व्यवस्था को छिन्न भिन्न करेंगे, वो देश को एक आपातकाल में ले जाएंगे। वो आपातकाल ही हम उसको कह रहे हैं। और इस देश की सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। उसके रिप्रोकेशन में फिर मस्जिद टूटी 6 दिसंबर 1992 को, और फिर इस देश में आग लग गया। फिर जगह जगह विस्फोट होने लगे। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही होनी है, क्रांति की प्रतिक्रांति तो होनी ही होनी है, उसको हम रोक नहीं सकते। तो स्थिति बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गई कि उनको नजरबंद कर दिया गया, उनको निर्देशक मंडल में भेज दिया गया, और उन्हीं का शिष्य जो है उनको भेजा, कोई दूसरा नहीं भेजा। तो ये सत्ता का नशा है जो इस तरह की बात हुई, और आज वो उस बाबरी मस्जिद के ढहाने का प्रतिफल भुगत रहे हैं। इसको कोई खराब बात नहीं कहा जाएगा। इस देश के सद्भाव, इस देश के उन्नति, इस देश की शांति को भंग करने वाले व्यक्ति की अगर ऐसे सजा मिलती है तो कोई गलत नहीं है। और ये देश जो है विपन्नता की स्थिति में धीरे धीरे आते आते आज ये स्थिति है कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक अलग विचारधारा के लोग नौजवानों में जुनून भर रहे हैं, नौजवानों को उकसा रहे हैं, नौजवानों के अंदर एक गलत संदेश दे रहे हैं, नौजवानों को सही दिशा में न ले जा करके उन्हें गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। और जिसकी परिणति ये स्वामी प्रसाद का कांड हुआ, और भी कांड होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि और नहीं होगा। जिस तरह की स्थिति देश में चल रही है, जिस तरह से संसद चल रही है, जिस तरह से पार्टियां चल रही है, जिस तरह से हो हल्ला हो रहा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं, और जिस तरह से संवैधानिक लोग जो है काम कर रहे हैं, और जिस तरह से गलत लोगों को संवैधानिक पदों पर बैठाया जा रहा है, यह स्थिति देश के लिए घातक है। और निश्चित रूप से इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा देश को। और ये भी बता दें कि देश से बड़ा कोई नहीं है। बहुत से शासक इस देश में आए और गए, तमाम तरह के बेहुदा बहसें, तमाम तरह के अनर्गल बातें, तमाम तरह की अनर्गल चीजें, इतिहास में ये हुआ था, इतिहास में वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और इस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है, एक जाल फैलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कुत्सित विचारधारा के हैं, कुछ लोग निम्न स्तर के हैं, कुछ लोग इस देश से प्रेम नहीं करते हैं, एक कुत्सित विचारधारा के पोषक है, एक निम्न स्तरीय विचारधारा के पोषक है। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, उन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि हम इस देश में मनमाना राज करें, और मनमाना हम जैसे चाहें वैसे करें। इस देश में मनमाना राज्य हो चुका है, ऐसा नहीं है। 6वीं शताब्दी के पन्ने पलटिए, उससे पहले के पन्ने पलटिए, उसके बाद के पन्ने पलटिए, हर पन्ने में हर पन्ना आपको रक्त रंजित मिल जाएगा। अंततः विदेशियों का आक्रमण हुआ, अंततः विदेशी आए, अंततः उन्होंने यहाँ शासन किया। अब आप कह रहे हैं कि वो शासन ही नहीं किए। आप वास्तविकता को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वास्तविकता से आप किनारे भाग रहे हैं, आप मक्कार टाइप के हैं।
लेकिन देश तो नहीं है ना। देश तो एक ऐसा जगह है जहां हम शरण ले रहे हैं, या हम पैदा हुए हैं, या हमारी आगे आने वाली पुश्तें पैदा होगी। तो देश से बड़ा कौन है? देश से बड़ा न कोई पार्टी है, न कोई आदमी है, न कोई विचारधारा है, न कुछ है। अब कहा जा रहा है कभी आपने अकबर की सहायता करी थी, कभी आपने बाबर को बुलाया था, ये आक्रमणकारी हैं, कभी आपने औरंगजेब के सामने सरेंडर किया था। औरंगजेब की गलत छवि प्रस्तुत की जा रही है, जबकि औरंगजेब की वो छवि नहीं है। और इस तरह से इतिहास को, पुराना इतिहास जो चलाया जा रहा है, जब दास और दासियां हुआ करते थे, मनुष्य बिका करते थे, बच्चे बिका करते थे, औरतें बिका करती थी, पुरुष बिका करते थे। जब दलित पैदा हुए थे, जब पिछड़े बने थे, वो अगर स्थिति लाना चाहते हैं तो लाइए, शौक से लाइए। नतीजा तो हम आज तक भुगत रहे हैं। विदेशियों के हम 755 साल गुलाम रहे हैं। आप बेशर्म हैं। आप 755 साल को याद रखिए। आप कोई बहादुर नहीं है, आप कोई होशियार नहीं है, आप कोई देशभक्त नहीं है, आप कोई नहीं है सिवाय इसके कि विकृत दिमाग के। आपकी मानसिकता विकृत है, वरना गांधी को मारने की क्या जरूरत थी? गांधी तो वैसे ही मर जाते। पर आप एक टेरर फैलाना चाहते हैं, एक तमाशा खड़ा करना चाहते हैं, जैसे लाल कृष्ण अडवाणी जी ने तमाशा खड़ा किया। अब बाबरी मस्जिद को क्या मिल गया उससे? हम 90 से ही हमारी जो है देश की डिवैल्यूएशन हो गया। विदेशियों ने कहा इस देश में क्या होता है, मंदिर और मस्जिद की पॉलिटिक्स चलती है और उसे ढाया जाता है, गिराया जाता है, और तमाम देशों ने इसकी निंदा भी की। परंतु आप मानने वाले नहीं हैं। ये जो विचारधारा हो आपकी, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन विचारधारा जियो और जीनोद्योगी होनी चाहिए। विचारधारा मार करके जिंदा रहने की नहीं होनी चाहिए। अगर पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था तो उसमें कोई आपको एतराज नहीं होना चाहिए, आपको उसका स्वागत करना चाहिए। आप समझते हैं कि ये पिछड़े और दलित ऐसे ही पैदा हुए हैं, ये दलित ही पैदा हुए हैं और दलित ही मर जाएंगे, और पिछड़े ही पैदा हुए और पिछड़े ही मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम आएगा, एक समय आएगा जब देश के अंदर समता, समानता और बंधुता की बात होगी। देश के अंदर समता समानता तो आपने रखा ही नहीं है। आपने पग पग पर जो है समता समानता और बंधुत्व का हनन किया। तो इस तरह की स्थिति अब हो गई है, वो आपके रुके नहीं रोकेगी अब। और अगर अब भी नहीं संभला जाएगा तो स्थिति बद से बदतर होगी। यहाँ मार काट होगा और फिर विदेशी आएंगे और फिर इस देश पर कब्जा करेंगे। आपके बस का नहीं है उनको रोकना। तमाम जो अखबार आ रहे हैं, तमाम जो टीवी के चैनल चल रहे हैं, जो तमाम यूट्यूब पर आ रहे हैं, उस पर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि अब आपका खेल थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा और ये देश गुलाम हो जाएगा। गुलाम होने की कोई रिटेन स्क्रिप्ट नहीं होती है। ऐसे ही गुलाम हुआ जाता है जैसे आप हो रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं। ये मंदिर और मस्जिद, धर्म को आप जो है एक ढकोसला नहीं बल्कि उसको एक रियलिटी का शो दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति न हो तो ज़्यादा अच्छा है। देश फिर से गुलाम ना हो। देश निचुड़ चुका है, विदेशियों ने इसको वैसे ही खोखला कर दिया है, वैसे ही ये खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर अपने पैर पर खड़ा हो रहा था, उसके बीच में आप टपक गए और एक विचारधारा लेकर के आ गए, जिस विचारधारा से घृणित और घिनौनी कोई चीज ही नहीं है। आप इस देश के निवासियों को महत्व नहीं देते हैं, सिवाय अपने गरूर में रहते हैं।
सिवाय एक षड्यंत्र करते हैं। आजकल राजनीति नहीं हो रही है, षड्यंत्र हो रहा, जिधर देखो उधर षड्यंत्र हो रहा। तो ऐसी स्थिति में मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस विचारधारा का त्याग करिए, देश में शांति स्थापित करिए और देश को एक स्वतंत्र देश का दर्जा दीजिए, एक राष्ट्र का दर्जा दीजिए और यहाँ समता और समानता और बंधुत्व लाइए। बात स्वामी प्रसाद की नहीं है, बात अखिलेश की नहीं है, बात राहुल की नहीं है, बात किसी अन्य की नहीं है, बात देश की है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? मान सिंह की तरह से चापलूसी करेंगे और अन्य लोग भी है उस चापलूसी में, मिर्जाफर बनेंगे, जयचंद बनेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपके पास वो क्षमता नहीं है जो इस देश को बना सके। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस देश के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश की इतनी बड़ी जनता और जनसंख्या के लिए आप अपने फन सिकोड़ें और जो आप जहर फैला रहे हैं समाज के अंदर, वो जहर खत्म करिए और खत्म करके इस देश को सुचारू रूप से चलने दीजिए। सत्ता अगर आपके हाथ से निकल कर दूसरे के हाथ में चली जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मरना तो है ही है, आपको मरेंगे आप, सत्ता भी जाएगी आपके हाथ से। पर कोई दूसरे देश का आदमी आके सत्ता ग्रहण करे, उससे अच्छा अपने देश का आदमी ग्रहण करे। मौका सबको दीजिए, वो पिछड़े भी हो, दलित भी हो, कोई भी हो। तो यह बहुत ही घटना निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और एक नौजवान लड़का जिसके काम करने की उम्र है, जिसके अंदर ऊर्जा है, उसका गलत उपयोग हो रहा है और गलत इस्तेमाल हो रहा है और यह पूरी तरह से निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के खिलाफ है। ये काम देश के खिलाफ, जो भी आजकल हो रहा है वो षड्यंत्र हो रहा है और देश के खिलाफ हो रहा है। ये कोई चतुराई नहीं है, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये जाहिलपना है, ये कोई वीरता नहीं है और ये कोई समझदारी भी नहीं है, ये एक जाहिलपना है। और जाहिल के हिसाब से नौजवानों को जुनूनी बनाया जा रहा है, उत्पाती बनाया जा रहा है और शिक्षा का लोप किया जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करके कि समझदारी से काम लिया जाए और न इस देश के नौजवानों की क्षमता का उपयोग गलत नहीं, ऋणात्मक नहीं, सकारात्मक किया जाए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए। वीडियो जो है एक निचोड़ है आज के समाज का और पीछे के समाज का और आगे का भी समाज का। तो इसको ध्यान से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए और जियो और जीनो दे के सिद्धांत पर काम करिए। जिंदगी बहुत छोटी है, जाना सबको है, चाहे वो राजा हो और चाहे वो रंक हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन हो जाएगा, एक मनोबल बढ़ेगा मेरा। और वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।